नमस्कारम दोस्तों, आज हम समझेंगे कि आज के समय में लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की आवश्यकता क्यों है। पहले हमने सुन रखा था महर्षि पतंजलि से कि खाना खाने के लगभग 1 घंटा बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। ये बात उस समय के लोगों के लिए बिल्कुल सही थी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कौन सी बात कब, क्यों और किससे कही जा रही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता कहते हैं और गोपियों से प्रेम की बात करते हैं। अब गोपियां गीता को फॉलो करने लगे और अर्जुन गोपी गीत गाने लगे युद्ध क्षेत्र में, तो क्या होगा? वही होगा जो आज हो रहा है। आजकल का ये अर्जुन जिसका पुरुष चित्त है वो कथा पंडालों में जाकर के ठुमके लगाता है और भजन संकीर्तनों में नाचता है और उनकी पत्नी घर में कुरुक्षेत्र बना देती है। बाबाओं को लोगों के घरों में शांति मिलती है और जो ग्रस्त हो गए हैं वो घर छोड़ छोड़ करके आश्रमों में डले हुए हैं। तो ये स्थिति ऐसी हो रही है, सब अपना धर्म छोड़ते चले जा रहे हैं और धर्म छोड़ने पर क्या होता है, स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। कोई भी अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो महर्षि पतंजलि ने जब ये बात कही तब पिज्जा, बर्गर, पेटीज और चाउमीन नहीं थे। तब जो लोग भोजन करते थे वो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा होता था। हमारा जो शरीर है उसमें 70% जल है। अब यदि हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, जैसे जूस, फल, दूध और रसीली सब्जियां, इनमें जल की मात्रा अधिक है, तो हमें भोजन करने के तुरंत बाद में पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज का जो भोजन है वो पिज्ज़ा, ब्रेड, चाउमीन, बर्गर, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम है। तो इसके तुरंत बाद जितना हो सके इनको खाने के बाद पानी पीना चाहिए। क्योंकि आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, जठराग्नि हमेशा प्रदीप्त नहीं होती है कि हमेशा उसमें अग्नि लगी हुई है और वो जल रही है। आपने देखा होगा जो लोग गीजर यूज करते हैं, जब वो नल खोलते हैं, टोंटी खोलते हैं, तभी उसमें पानी आना स्टार्ट हुआ और वो गीजर ऑन हुआ, ऑटोमेटिक उसमें हीट आना स्टार्ट हो गई क्योंकि उसमें नया जल गया। वैसे ही जब हम भोजन कर लेते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक हमारी जठराग्नि उस भोजन को पचाने के लिए अग्नि देना शुरू करती है। तो आप एक प्रैक्टिकल करके देख लो कि गैस पर या हीटर पर या जो भी गर्म करने की चीज़ें हैं उनमें आप कोई ठोस भोजन रखो, जैसे गुंदा हुआ आटा, उसको आप रख दें गर्म होने के लिए। वो कितने समय में बॉयल होता है और आप उसे पानी में घोल के रख दें, फिर वो कितनी समय में बॉयल होता है। जो पानी में घुला हुआ है वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा और जो ठोस हमने रख दिया है उसको बॉयल होने में बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है कि वो एक तरफ से ही गर्म हो करके जल जाए या बर्तन से चिपक जाए, इस तरीके का हो सकता है कुछ। तो ऐसे ही जो हम भोजन ठोस दे रहे हैं शरीर को, जिसमें जल बहुत कम है, उसको हमारा पाचन तंत्र पचा नहीं पाता है और जो लिक्विड फॉर्म में है उसको तुरंत पचा लेता है क्योंकि उसमें तो जल है ही, तो तुरंत उसको बॉयल करके पचा देता है। तो यदि हमने कोई ठोस भोजन ले लिया है तो हमें उसके तुरंत बाद में जल भी पीना चाहिए, जिससे वो भोजन उसमें घुल जाएगा, फिर हमारा पाचन तंत्र उसे आसानी से पचा पाएगा। वरना ये पाचन तंत्र धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है इस तरीके के भोजन देने से जो ठोस हैं, जिनमें पानी की मात्रा बहुत कम है। यदि आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, जिससे हम आपको और बहुत अच्छी रिसर्च करके दे सकें। धन्यवाद।